अच्छा सुनो मेरी बात। शर्म ना छोड़ दो। अब ये मैं कहूँगा तो तुम्हें लगेगा कि यार शर्म ना कैसे छोड़े, मतलब यार कैसे होगा भाई, शर्म ना कैसे छोड़ गया। भाई देखो, सीधी बात में डोंट शाय, ये बात बहुत महान लोगों ने कही है, बहुत ऐसे ऐसे लोगों ने कही है जिन्होंने दुनिया को एक्सपीरियंस किया, इन वर्थ लास्ट एज तक एक्सपीरियंस किया। उन्होंने कही है बात कि भाई शर्मो मत कोई भी काम में। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूँ। भाई शर्म ना छोड़ दो। अब तुम सोचते हो भाई हम काम कैसे करें, हम मतलब हम दुनिया क्या कहेगी कोई भी काम करने से पहले। फॉर एग्जांपल हम कोई भी काम कर रहे हो तो उसको लेके दुनिया क्या उसको जज करेगी, वॉट एवर, ये क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। भाई बोलेंगे ना, उनको जो बोलना है वो उनका ओपिनियन है, तुम क्यों सोच रहे हो, वरना वो क्या बोलेंगे। मेरा कहने का मतलब है भाई तुम अपने काम पे फोकस करो। देन देखो सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम क्या हो, तुम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो ये तुम्हें पता है ना। अगर नहीं पता है तो पहले जाओ और पता करो उसको। पहले बैठो, किताबें देखो, सारी कितनी किताबें सब छान मारो और देखो कि भाई इसमें क्या तुम्हारे बारे में एक डायमंड नॉलेज रखा हुआ है, और नॉलेज को निकालो और उससे कोई अपना गोल बनाओ, ठीक है। और रही बात अगर तुम्हारे पास गोल पहले से है तो ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास गोल पहले से है तो तुम पहले सुनो मेरी बात कि शर्म ना बंद करो, शायदनेस कम कर दो। क्योंकि भाई देखो, ज़िंदगी में जब तक तुम शर्मोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और शर्म ना क्यों है, देखो शर्म एक ऐसी चीज़ है जो एक जगह पे ही मैटर करती है। और आजकल तो वो लोग वो जगह पे भी नहीं शर्म रहे और तुम यहाँ पे शर्म रहे हो कुछ करने के लिए। देखो मेरे भाई, कहने की बात ये है कि ज़िंदगी में तुम कितना ही छोटा काम क्यों ना करो, कितना ही माइक्रो न्यूरो लेवल पे काम करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और वो रिस्पेक्ट ये होनी चाहिए, ये आज मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन अगले 5 या 10 साल या 2 साल 3 साल बाद मैं इस काम को पूरी तरीके से छोड़ के बहुत कुछ बड़ा कर लूँगा, हालांकि मैं इससे कुछ अपने रेवेन्यूज़ जनरेट कर लूँगा। समझ रहे हो मेरी बात को। हर चीज़ का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और जो भी लोग सोचते हैं कि भाई हम ये कर लेंगे, फलाना ढिमकाना, एकदम से बड़ा कर देंगे, एकदम से कंपनी रजिस्टर्ड कर देंगे, एकदम से बहुत बड़ा हाई लेवल पे कुछ कर देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे, ई कॉमर्स कर लेंगे, साथ में भाई ये कर लेंगे, फूड इंडस्ट्री में चले जाएंगे, ये इंडस्ट्री में चले जाएंगे, मोटर फील्ड में चले जाएंगे, सब में चले जाएंगे, भाई किसी में नहीं जाओगे तुम, ठीक है। कड़वा सच ये है कि तुम किसी में नहीं जा पाओगे जब अगर तुम्हारी लाइफ में इतने ज़्यादा आर्गूमेंट्स है, इतने ज़्यादा तुम आर्ग्यूज़ कर रहे हो अपने खुद के करियर को लेके। देखो मेरे भाई, अगर तुम्हें कुछ करना है तो इज़न्ट इट, मैं सच्चा वाला फैक्ट बता रहा हूँ। पहली बात, डोंट शाई। इस बात को तुम लिख के रख लो, पहली और आखिरी, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, शाइनेस से होता ऐसे ना कि तुम कमा लेते हो। तुम देखो, शाइनेस तब तक ही रहती है जब तक तुम्हें लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, और जब तुम उस काम को करने लग जाते हो ना तब तुम्हें खुद एक्सपीरियंस होता है घंटा भाई क्या होगा, लोग बोलेंगे, मतलब बोल लेंगे ना जो उनको बोलना है, उनसे क्या। अगर मेरा पेट खाली है तो फिर तो मतलब मेरा ही चलेगा ना, सीधी बात में। अगर दूसरों का मतलब खाली है तो फिर मैं क्या बात करूँगा। तो कहने का मतलब है भाई अपने से काम करो, छोड़ो ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगी, मेरी जीएफ क्या बोलेगी, मेरा बीएफ क्या बोलेगा, या फिर ये क्या होगा, वो क्या होगा। अगर घर वाले ये बोल देंगे, घर वाले बोलेंगे कि इस काम के लिए बड़ा किया था क्या, ये बोलेंगे, भाई को बोलने दो। अगर तुम्हें जाके ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांग के रेवेन्यूज़ जनरेट करके उस रेवेन्यूज़ से बिजनेस करने का मन कर रहा है, तब जाके तुम ट्रैफिक सिग्नल पे भी भीख मांगो, मैं उसके लिए अलाउंस दे दूँगा, उसके लिए मैं ग्रीन सिग्नल दे दूँगा, भाई करो, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारा सपना अगर जितना शिद्दत से है उसी शिद्दत से तुम काम करोगे, और जितनी तुम शिद्दत से काम करोगे कामयाबी उतनी ही बुलंद होगी। और जितना बड़ा तुम गोल देखोगे भाई उसमें पहुँचोगे तुम, उस रेस में तो पहुँच जाओगे तुम, उस काबिलियत वाले इंसानों में तुम चले जाओगे। तो मान लो कोई कार को डिज़ाइन करना है तुम्हें, कोई कार की कंपनी खुद की लॉन्च करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है खुद की, मैं बोलता हूँ बड़ी चीज़ नहीं है बट है, लेकिन भाई तुम्हारे सोचने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तुम उसको कर सकते हो अगर तुम्हारे पास राइट नॉलेज है उस चीज़ की। तुम्हें मान लो कोई कार की कंपनी डिज़ाइन करनी है, कार की कंपनी खोलनी है, तो भाई मेरे ये मत सोचो मैं मार्केट में नई गाड़ी लेके आऊँगा, लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, लोग मेरे को चिढ़ाएंगे, मस्ती करेंगे। अगर ऐसा होता तो रतन टाटा फिर वहीं पे फ्लॉप हो गई थी ना कंपनी, समझ लो, जाके हिस्ट्री पढ़ लो उनकी। तो कहने का मतलब है लोग क्या बोलेंगे वो उनका ओपिनियन है। तुम डिज़ाइन करो, अपनी कंपनी डिज़ाइन करते जाओ, अपना काम करते जाओ, भले ही तुम्हारे पास ज़ीरो रेवेन्यूज़ है, ज़ीरो फाइनेंशियल कंडीशन है, लोअर क्लास से बिलोंग करते हो, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारी कोई ऑफिस नहीं है, तुम्हारी कोई कंपनी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बनाना है तुम्हें नाम, ठीक है। जैसे हर घर में एक इंसान से अपने घर को पहचानते हैं, हर घर में एक इंसान होता है जिसके नाम से पूरे घर को पहचानते हैं। तुम्हें अपने घर का वो इंसान बनना है, तुम्हें इतनी फोकस करनी है, इतनी मेहनत करनी है, तुम्हें अपने घर का नहीं, अपने एरिया का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने सिटी का, अपने स्टेट का, अपने इंडिया का वो इंसान बनना है जी। लोग तुम्हारे नाम से पूरे इंडिया को पहचाने, सिर्फ घर को नहीं। समझ रहे हो मेरे भाई।
अगर इतना टैलेंट है तो ठीक है, नहीं है तो भी तुम बना सकते हो, लेकिन बस उसके लिए तैयारी करो। बस इतनी बात है, मेहनत करो। कुछ काम बड़ा नहीं है। अगर तुम्हारी कामयाबी में दम है, तुम्हारी मेहनत में शिद्दत है, तो ऑटोमेटिक कामयाबी झक मारते होएगी यार तुम्हारे पास, भागते होएगी तुम्हारे पीछे। कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है। देखो मैं आज वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे, कोई बंदे नहीं देख रहे, बहुत कम लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, वो भी मतलब कहने पे या लिंक शेयर करने पे। मैं खुद कह रहा हूँ मैं नहीं करता, बट अगर कभी किसी को दोस्त को भेज दिया तो उसने देख लिया। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? मेरे को पैसे आ रहे हैं। आजकल तो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स, मेरे पास तो टाइम की भी इतनी किल्लत है, मतलब टाइम नहीं है मेरी लाइफ में, बहुत कम है। मतलब बहुत सारे काम है मेरी लाइफ में करने के, बट मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ फ्री में आके यहाँ? क्यों मैं मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ? क्यों मैं पढ़ी हुई नॉलेज को तुम तक पहुँचा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को इसमें मज़ा आ रहा है। मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, मेरे को मोनेटाइजेशन से मतलब नहीं है, मेरे को सब्सक्राइबर्स से मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि मैं अपना नॉलेज, ऑब्वियसली सी बात है, मैं इस पर छोड़ रहा हूँ। अगले 5-6 साल 10 साल बाद तो कोई देखेगा, ठीक है। कहने का मतलब है अपना काम मज़े के लिए करो। कभी भी रेवेन्यूज़ को आंखों में बिठाओगे फिर भाई आंखें ख़राब हो जाएंगी, फिर नीयत ख़राब हो जाएगी। फिर तुम अगर आगे के फ़ायदों को देखोगे, लॉसेस को देखोगे, तो तुम्हारा माइंड ऐसे चकरा जाएगा। बस मज़े के लिए करो। हाँ, उस मज़े में तुम्हें सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं कि बस मज़े के लिए ही करते रहोगे, लेकिन काम को मज़े से करो, मोहब्बत से करो, प्यार से करो। जैसे तुम किसी बंदी के साथ डेट पे जा रहे हो ना, तो तुम सोचते नहीं हो कि भाई मेरे को पैसे कहाँ से आएंगे। तुम कहीं से भी अरेंज कर लेते हो, तुम कहीं से। अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, दोस्तों से मांग के ले आते हो। अगर तुम्हारे पास शूज़ नहीं है तो दोस्तों से मांग के ले आते हो। वॉच नहीं है, दोस्तों से, कहीं से भी अरेंज कर लेते हो। तुम करते हो कि नहीं करते? क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उससे अपना अच्छा वो बनाना चाहते हो, तुम अपना इंटरेक्शन। लेकिन भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो? कितना तुमने सैक्रिफाइस किया अपने सपनों के लिए? कुछ नहीं किया। तुम तो शर्मीले बैठे हो, तुम तो शर्म रहे हो बाहर निकलने से। मेरे भाई, लोग उखाड़ने तो जो उखाड़ते हैं, बस तुम्हें करना है अपना काम। और मेरी इस बात को याद रखना, अगर तुम अपने काम से मोहब्बत करोगे ना, लोग ऑटोमेटिक तुमसे मोहब्बत करेंगे, जिस तरह आज टाटा कंपनी के साथ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।